सुग्रीव ने अपनी सेना को चारों दिशाओं में रवाना किया। सारे बानर राम जी को प्रणाम करते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करने लगे। सबसे अंत में हनुमान जी आए पाछे। कल महाराज जी कह रहे थे शास्त्री जी कि जो काम का आदमी होता है पाछे ही आता है, जो वास्तव में काम का होता है वो सबसे पाछे ही आता है। बाकी सब ठीक है, वो कोई हमारे यहाँ कहावत है लग्गुआ लपेटुआ, लग्गू भग्गू, सब ठीक है, लेकिन जो काम का आदमी वास्तव में काम का होता है वो सबसे पीछे ही आता है। हनुमान जी सबसे लास्ट में आए, पाछे पाछे मन बिल्कुल अंतिम चरण में। पाछे पवन तन सिरुनावा, पाछे पवन तन सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसासीस सरोरुह पानी, परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। हनुमान जी लास्ट में प्रणाम किए। भगवान ने उनके माथे पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के साथ साथ अपनी अंगूठी उतारी प्रभु ने। कर मुद्रिका दीन जन जानी, उसको अंगूठी प्रदान किया हनुमान जी को। हनुमान जी अंगूठी जब पाए तो उसको गौर से देखे। उस पर लिखा था कुछ, क्या लिखा था, क्या लिखा था साहब? राम नाम अंकित अति सुंदर। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। उस पर राम का नाम लिखा हुआ था। राम नाम की मुद्रिका अथवा कह लो राम नाम की मुद्रा हनुमान जी को राम जी ने दिया कृपा पूर्वक। और राम जी उसको फटाफट कहां रखे? पॉकेट में। कहां रखे? प्रभु मुद्रिका कहां रखी गई? राम नाम कहां होना चाहिए? हाँ, राम नाम की जगह कहां है? हाँ जी, जहां है वहीं हनुमान जी रखे उसको। कई लोग कहते हैं यहां राम नाम नहीं, यहां राम होने चाहिए। जास हृदय आगार बसहि राम, ये जगह राम नाम की नहीं है, ये जगह राम की है। राम नाम की जगह तो ये है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। हनुमान जी फटाफट अंगूठी और राम नाम की पाए और मेल मुख माही, मुख में उसको रखा। और जिसके मुंह में राम नाम आ जाए, आहा, तो लिखा है जलध लांघ के अचरज नाहि। 400 कोस का समुद्र, तमाम बाधाओं से युक्त यात्रा थी वो तमाम प्रॉब्लम थी बीच में। वो खाली हल्की फुल्की यात्रा नहीं है वो। बीच में सुरसा, मैनाक, लंकिनी, संकिनी, लंकिनी, ये सब बैठी हैं बीच में, बाधा बनी। लेकिन जिसके मुख में अंगूठी आ जाए तो सारी बाधाओं को पार करता हुआ और 400 कोस के पार जानकी मैया के पास पहुंच जाता है। बस यही काम आपको करना है, खाली सुनना नहीं कथा। आप भी फटाफट ये राम का नाम, राम नाम अंकित अंगूठी अपनी जिभ्या पर धर लो। और जिसके जिभ्या पर राम नाम आ जाए सारी बाधाएं पार, मंजिल की प्राप्ति उसको हो जाती। लेकिन एक बात और कह दूं भाई बहनों, ये राम नाम सबकी जिभ्या पे आता वाता नहीं है, आता नहीं। जिसको राम जी कृपा पूर्वक देते हैं कि ले धर ले, उसी के मुंह में राम का नाम आता है। सबके मुंह में राम नाम आता भी नहीं। मैं तो 18 साल से चेक कर रहा हूं पंडाल को अपने। हमारी आंखें बड़ी तेज हैं शास्त्री जी के यहाँ, तो चश्मा हमको लगा नहीं है, बस खाली थोड़ा पास वाला कम पड़ रहा है। आपसे बड़े होंगे क्या उम्र में? हो सकता बड़े। आई एम 46 ईयर ओल्ड, 46 साल का बुढ़ा हूं मैं। खैर बात छोड़ो, लेकिन मैं अपने 19 साल की यात्रा में रोज पंडाल चेक करता हूं। कितना बढ़िया कीर्तन गवाओ, कितना बढ़िया संकीर्तन कराओ, लेकिन कई मुंह ऐसे मनहूस होते हैं, चेहरे, ओठ नहीं हिलते हैं, ओठ नहीं। चाहे हाथ जोड़ो, चाहे पांव छू ले कि भैया गाओ, भैया गाय ले, भैया गाय ले। लेकिन कई ऐसे मुंह में देखता रहता हूं, बड़े टोकता नहीं हूं, देखता रहता हूं, उनका मुंह नहीं खुलता है। लाख गवाओ, हाथ जोड़ो, चाहे पांव छू लो, गा नहीं सकते।
और वही जब खाते हैं बतासा पानी वाला गोलगप्पा, तब देखो, हाँ, तब देखो, पूरा भट्टा कहते हैं भट्टा। गप्पा खाएंगे तो खूब गप्पा मुंह फैलाएंगे, गप्पा दे। और राम नाम में बहुतों की मौत होती है, मुंह खोलने में मौत होती है। क्यों? क्योंकि राम नाम मुंह में सबके नहीं आता है भाई बहनों, सबके नहीं आता है। वो तो दीन जन जानी, जिसको देते हैं कृपा पूर्वक राम जी, उसके मुंह में राम का नाम आता है। नहीं तो जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। बड़े बड़े महात्माओं के मुंह में राम का नाम नहीं आता भाई बहनों, बड़े बड़े मुनियों के मुंह में राम नाम नहीं आता है। राम नाम जिह्वा पे आना कठिन कठिन, तो जिसको राम जी देंगे ले धर ले, वही धर सकता है। तो कर मुद्रिका दीन जन जानी, तो हनुमान जी फटाफट उसका लाभ लिए और मेल मुख माही, मुख में राम नाम धर लिया प्रभु हनुमान जी ने, अब फिर चलने को तैयार हुए। सारे वानर चले, मैं संक्षेप में कहूं, बहुत लंबी यात्रा है, पूरा भी करना है प्रसंग सब। कहां थे? बड़े भूलना पंडित थे, थोड़ा बुढ़ाए गए, प्रसंगे भूल जाते हैं कहां थे। हैं? चले सब लोग, चल दिए ना सारे बानर भाई लोग, जान हथेली पर रख करके, न भोजन न पानी, न भूख न प्यास न नींद, कुछ नहीं, दिन रात चप्पा चप्पा धरती का छानने, कहां है जानकी मैया, कहां है जानकी मैया। 15 दिन बीत गए पूरे पूरे, न भोजन न पानी न कुछ, कोना कोना धरती का छानने सारे बानर भाई लोग। सबको प्यास लगी 15-20 दिन के बाद, बहुत भयंकर प्यास। तो अंगद ने हनुमान जी से कहा, महाराज सुग्रीव तो मारेगा 30 दिन के बाद, उसकी जो सीमा है वो 30 डेज, लेकिन जो पनिया नहीं मिला तो आज ही प्रस्थान हो जाएगा, आज ही। प्राण कंठ में आ गए हैं, पानी नहीं मिला तो हम लोग गए। तो हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी को लगा कि पानी नहीं पाएंगे, सब मर जाएंगे भी। एक पहाड़ पे चढ़े, आसपास देखा पानी कहाँ है, तो देखते हैं उसी पहाड़ में गुफा थी, उस गुफा में कुछ पक्षी प्रवेश कर रहे थे। हनुमान जी तुरंत समझ गए, पक्षी जहां जा रहे हो माने वहां पानी की व्यवस्था अवश्य होती है। ध्यान देना, पक्षी वहीं जाते हैं जहां जल होता है, जल नहीं तो पक्षी रह नहीं सकते वहां पर। इस गुफा में पक्षी प्रविष्ट हो रहे हैं, मतलब अंदर पानी व्यवस्था है। हनुमान जी सबको लेके गुफा में प्रविष्ट हुए। देखते क्या, अंदर गुफा में एक बहुत विशाल सरोवर है, शीतल निर्मल जल से भरा हुआ, और उसी सरोवर के आसपास सुंदर बगीचा है, सुंदर फलों के वृक्ष हैं। और उसी सरोवर के तट पर, उसी बगीचे के आसपास कहीं पर एक तपस्विनी महिला बैठी तपस्या कर रही है। उसकी तपस्या का जो तेज फैल रहा है गुफा के अंदर, पूरी गुफा जगमग हो रही है उसके तेज से, तपस्या के तेज से, तपो तेज से। सारे बंदरों ने उस महिला को प्रणाम किया। कौन है देवी जी आप? इस बियाबान गुफा में अकेली बैठी भजन कर रही हैं, किसका भजन कर रही हैं, क्या चाहती हैं आप, कौन है? तब उस देवी ने आंखें खोली, परिचय दिया, मैं स्वयं प्रभा हूं महाराज, मेरा नाम स्वयं प्रभा है, मैं भगवान शिव की दासी हूं, मैं भगवान शिव को भज रही हूं। भगवान शिव ने मुझसे कह रखा है, पहचान बता रखी है कि जिस दिन तेरी इस गुफा में राम के दूत आएंगे, राम के भक्त आएंगे जानकी जी की खोज में, और तू उनकी थोड़ी सेवा और हेल्प कर देगी तो तेरी तपस्या पूर्ण हो जाएगी, और तू शिव लोकम वापनोति और शिवेन सा मोदते, तो शिव जी के धाम में प्रवेश पा जाएगी। राम के भक्त जिस दिन आएंगे उनकी तो थोड़ी सेवा सहायता करेगी, तेरी तपस्या पूर्ण हो जाएगी। तो मैं तो स्वयं प्रभा हूं, लेकिन आप लोग कौन हो महाराज? तो अंगद ने कहा, अरे भवानी जी हमें लोग हैं जिसका तुम्हें था इंतजार, तो वही लोग हम लोग हैं, राम के भक्त हैं, जानकी जी की खोज में जा रहे हैं। स्वयं प्रभा ने सबका स्वागत किया, सबको जल पिलाया, फल खिलाए, और फिर कहा मैं आपकी थोड़ी हेल्प करूंगी। और स्वयं प्रभा एक आशीर्वाद दी सबको, पई हो सीत ही, तुम सब जानकी जी को पाओगे। लेकिन जानकी जी को पाना है तो आपको एक काम करना होगा, इस गुफा के बाहर जाना होगा। इस गुफा में घुसना तो आसान है, जाना कठिन। गुफा के बाहर जाना होगा, और गुफा के बाहर जाना है तो इसको आपको एक काम करना होगा, मूंदो नयन, मूंदो नयन। अब चौपाई गाओ, मूंदो नयन, अर्थ निकालना है तो उल्टा चलना पड़ेगा इसका। मूंदो नयन तब विवर्त जी जाओ, मूंदो नयन विवर्त जी जाओ, अब
पई हो सीतहि जनि पछताहो, पई हो सीतहि जनि पछताहो। जियो कन्हैया जियो। अब ये चौपाई तो सीधी गाई जाएगी, अर्थ उल्टा निकालना पड़ेगा इसका। अर्थ निकालना है तो शुरू करो उधर से, पई हो सीतहि, सीता जी को पाओगे। सीता माने भक्ति, भक्ति, भक्ति को तुम सब पाओगे, लेकिन उसकी शर्त है कि बिबर तज जाहू, गुफा के बाहर निकलो पहले। और गुफा के बाहर निकलना है तो मूंदो नयन, उन्हें आंख मूंदो तो गुफा के बाहर निकल पाओगे, और गुफा के बाहर निकल पाओगे तब भक्ति की प्राप्ति कर पाओगे। ये चौपाई नहीं है, ये सूत्र है, सूत्र है, सिद्धांत है रामायण का। भक्ति वही कर पाएगा जो गुफा के बाहर निकलेगा, और गुफा के बाहर वही निकल पाएगा जो आंख मूंद पाएगा। गुफा माने क्या होता है? गुफा माने गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। जो घर गृहस्थी के जंजाल है ना, ये सब बड़ी गहरी गहरी गुफाएं हैं भाई बहन। गृह कारज के जंजाल, इनमें घुसना आसान है इस गुफा के अंदर, लेकिन गुफा के बाहर निकलना बड़े बहुत कठिन। अच्छे अच्छे अहम निकल लेते हैं दुनिया से, बस कई लोग कहते हैं बस एक काम निपट जाए बस चले फिर, हाँ एक काम निपटा ले फिर चलें। और ध्यान देना, ऐसे एक काम निपटाए लें, एक काम निपटाए लें, यही करते करते भाई साहब खुद निपट जाते हैं, खुद निपट लेते हैं। काम कभी निपटेगा नहीं, ये गुफा है, इसके भीतर घुसना आसान है, निकलना बहुत कठिन इसके बाहर। और शर्त है जो इस गुफा के बाहर निकलेगा वही भक्ति कर पाएगा। और गुफा के बाहर कौन निकल पाएगा? जो मूंदो नयन, आंख मूंद पाएगा। आंख मूंदना माने एक मुहावरा है मित्रों, आंख मूंदने का एक अर्थ होता है, खाली ये नहीं है, ये नहीं करना है। आंख मूंदना माने बोलते ना आंख मूंदो यार, आंख मूंदो, हटाओ यार आंख मूंदो। क्या इसका अर्थ होगा? अरे यार आप लोग कुछ हेल्प किया करो हमारी, हैं? बोलते ना आंख मूंदो यार, आंख मूंदो। कल वो होता तो कई लोग बोले थे अरे आंख मूंदो यार, छोड़ो यार आंख मूंदो, है ना? अब तो समझ गए होंगे, अब कल की तो ताजी घटना है। परित्याग नहीं कहेंगे इसको, एवॉइड कर देना, एवॉइड कर देना, इग्नोर कर देना, इग्नोर। मूंदो नयन का अर्थ खाली आंखी मूंद लो नहीं होता है, इग्नोर कर जाओ बहुत कुछ, एवॉइड कर दो बहुत कुछ, इसको बोलते हैं नयन मूंदो। आंख मूंदो यार, आंख मूंदो यार। अब देखिए सूत्र बन रहा है, इस गृह जंजाल की गुफा से वही बाहर निकल पाएगा जो कुछ एवॉइड करने का प्रयास करेगा, आंख मूंदने का प्रयास करेगा। और जो एवॉइड करेगा वही बाहर आ पाएगा, और जो बाहर आएगा वही सीता की प्राप्ति कर पाएगा। आप ये कथा पा रहे हो? कथा क्या है? स्टोरी नहीं है, दूसरी रतिमम कथा। भगवान कहते हैं ये दूसरी भक्ति है भगवान की, सीता मैया है ये। और सीता को कौन कौन पा सका है जी? आप अपने को जरा चेक करो, आपने बहुत कुछ अवॉइड किया है। अगर आंख खोले होते ना, आंख खोले होते आप यहाँ नहीं पाते पंडाल तक। जो आंख खोले नहीं आ पाए हो, नहीं का करी जवैया बहुत जोर रहा, लेकिन बड़ी समस्या आ गई है, बड़ा काम आ गया, थोड़ा सा जवैया बहुत जोर थे, थोड़ा काम आ गया। आंख जो खोले हैं वो नहीं आ सकते, 25 तारीख आ जाएगी नहीं आ पाएंगे, जिंदगी जब तक रहेगी। 25 तो छोड़ो यार, 25 छोड़ो, 15 से 25 कितने आए कितने गए? जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ अवॉइड करना पड़ता है, कुछ आंख मूंदना पड़ता। अच्छा आप लोग जो बैठे हो सब बेकाम के लोग हो क्या? क्यों जी? आप लोग फालतू हो, लखेरा हो, हाँ? घर से भगाए गए हो, किसी काम के नहीं हो क्या आप लोग? आप सब काम के आदमी हो यार, लेकिन आप क्यों आए हो भाई? कोई काम नहीं, फालतू घर से हो आप। काम आपके पास भी है, और उनसे अधिक काम आपके पास जो नहीं आ पा रहे हैं, उनसे अधिक काम है। लेकिन आंख मूंद दिए तो गुफा के बाहर निकल लिए, और निकल लिए तो पा गए, पा गए, निकल लिए तो पा गए। नहीं मूंद पाए वो बैठे हैं, का करी जवैया बहुत जोर है ना, जवैया बहुत जोर है, लेकिन थोड़ा काम आएगा वहां निपटा दी फिर चली है। भाई बहनों आंख मूंदना पड़ता है। तो गोपियों ने बड़े बड़े गीत गाया है भागवत में, गोपियां गाती लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए।
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बस इतना अधिक नहीं कहेंगे, टाइम बहुत हो रहा है यार। भजन में सब टाइम निकल जाए तो कथा कब हुई हो। जो होगा देखा जाएगा मीन्स नैन मूंदो, ये भजन नहीं है, मूंदो नैन की परिभाषा। जो होगा देखा जाएगा। आप में से कई लोग हैं जो बिल्कुल ठान के बैठे हैं। कई लोगों को फोन आता होगा, साहब सर जी कब मिलोगे? 25 के बाद। कुछ नहीं, 25 तो कोई काम नहीं। आप में से कई ऐसे बंदे बैठे होंगे भाई बहन जो 25 तक सब काम छोड़ दिए होंगे। काम नहीं है क्या? काम है। आंख मूंद लिए, जो होगा देखे, 25 के बाद देखेंगे। 25 के बाद देखेंगे। आप गुफा के बाहर निकल पाए हो तब प्राप्त कर पा रहे हो। यही स्वयं प्रभा का संदेश है। मूंदो नयन विवर्तज जाहु, तब पई हो सीत है जन। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ? कहा हुई? इतना खुला खुला बोल रहे हैं, सारे ब्रैकेट खोल दे रहे हैं कथा के। ये कथा सब पैक हैं, स्टोरी नहीं। ये सब ब्रैकेट के अंदर बंद कथाएं सब हैं। ये ब्रैकेट खोलने पड़ते हैं इनके सबके, तब कथा का तत्व बाहर आता है।